अर्शिया जो ठानती है वो करके दिखाती है। ऐसा ही कुछ इसने यहाँ पे भी किया है। अर्शिया की माँ काफी परेशान थी कि ऐसा ना हो कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, लेकिन जी वो तसल्लियाँ देती रही कि आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, लगता है ये इसके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर सोहाम इसको समझाता है कि उन लोगों से बदला लेने की खातिर ये सब कुछ कर रही है, और देख लीजिएगा सबको सेट करके ही रहेगी। उसकी वजह से बिला वजह परेशान मत हुआ करे। इस पर वो कहती है, अरे भाई मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ वो कर लेगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा खौफ रहता है। अरे भाई डॉक्टर जो यानी ये जो बंदा है इनाम, ये बहुत ही बड़ी उम्र का बंदा है और कुछ भी कर सकता है। जिस पर वो कहता है कि नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं कि इसके आगे कोई भी नहीं टिकेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर में बात पक्की के लिए आता है, ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है अर्शी और कहती है कि अरे दादी, आप तो इनाम अंकल के पीछे ही पड़ के रह गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको इनमें ऐसा क्या दिख गया है। मुझे तो लगता है कि आप ही लट्टू हो चुकी हैं इनके ऊपर, ये बात आप मान लीजिए। आगे से काशवा कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी दादी के बारे में, किस किस्म की बात कर रही हो। आगे से वो कहती है कि मैं सही तो कह रही हूँ, क्योंकि ये ही उसके पीछे हाथ धो के पड़ती। मैं तो कहती हूँ कि मुझे छोड़कर आप ही रिश्ता कर लीजिए ताकि सारी ज़िंदगी खुश रह सकें आप। जिसको सुन के डॉक्टर साहब भी हंसने लग जाता है, कहता है कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आपकी और उसकी एज में कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं है, इसलिए ये रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस पर आप देखेंगे कि इस किस्म के सारे मामला तय करेगी अर्शिया कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इनाम खुद दुम दबाकर भाग जाएगा। लेकिन काशवा पीछे से रोती चीखती रह जाएगी, क्योंकि उसको आज जाकर इमाद नज़र आता है कि अगर कुछ ना हुआ तो इमाद होगा। इसलिए वो इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है और माँ को कहती है कि बहुत जल्द तुम्हारा मैं रिश्ता देखने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा रिश्ता करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो चुकी हैं। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। इस पर काशवा अपनी माँ को कहती है कि देखिए जी, उसने तो साफ साफ मना कर दिया है, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो कुछ हमें डर था वही होने वाला है। जिस पर वो कहती है, अरे बीबी मैं तो तुम्हें कब की कह के ये बातें थक गई, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। लेकिन देख लो कि तुम्हारी इन बेटियों ने क्या क्या किया है। अर्शिया कुछ भी कर सकती है, लेकिन उनको तो आइडिया ही नहीं है कि अर्शिया का तो अंदर नामो निशान कहीं नहीं है। अनुशे ही है ईमान के घर जो आएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिलहाल इन बातों पर ढका छुपा पर्दा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अर्शिया जो है वो हिम्मत नहीं हारती और देखती है, डॉक्टर सुहान देखिए, आप बिला वजह मुझे लेके परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने ये तरीका कार अख्तियार करना था, सबको उनको उनकी जगह पे रखना था। ये लोग इसी काबिल है कि इनको इनकी जगह पे रखा जाए, क्योंकि ये किसी को नहीं बख्शते हैं। हर वक्त किसी ना किसी का बुरा चाहकर उसकी ज़िंदगी तबाह करने में मसरूफ़ रहते हैं। इसलिए आप इन लोगों को लेके परेशान मत होइए, मैं इन लोगों को खुद हैंडल कर लूँगी। अब देखती हूँ कि मेरे बारे में कौन ज़्यादा सोचता है। लेकिन अब डॉक्टर साहब कहता है कि वक्त आ चुका है कि अब हमें खुद सारा कुछ करना होगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। सब कुछ हम खुद ही निपट लेंगे और सब कुछ खुद ही ठीक कर लेंगे। तुम्हें बिला वजह किसी को परेशान करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमें लानिया हर चीज़ को बताना होगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं, अभी ऐसा मौका नहीं आया, थोड़ा सब्र कीजिए, जब अच्छा मौका आएगा फिर मैं खुद ही आपसे इस बारे में बात कर लूँगी। जो आप देखेंगे काशवा है, उसको उसके रंग नज़र आ रहे हैं और कहती है कि मैं तुम्हारे रंग ढंग से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ कि तुम जो कुछ कर रही हो सरासर गलत कर रही हो। मैं तुम्हें कभी ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दूंगी। उसका इशारा माद की तरफ है, लेकिन वो बेचारी माद को अपना भाई बनाए बैठे हुए है और उससे हर चीज़ शेयर करती है, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह। लेकिन ये चीज़ काशवा को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है और वो बेवकूफ़ पागलों वाली हरकतें करती जा रही है। अर्शिया जो ठानती है वो करके दिखाती है। ऐसा ही कुछ इसने यहाँ पे भी किया है। अर्शिया की माँ काफ़ी परेशान थी कि ऐसा ना हो कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, लेकिन जी वो तसल्लियाँ देती रही कि आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, लगता है ये इसके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर डॉक्टर सोहाम इसको समझाता है कि उन लोगों से बदला लेने की खातिर ये सब कुछ कर रही है, और देख लीजिएगा सबको सेट करके ही रहेगी। उसकी वजह से बिला वजह परेशान मत हुआ करे। इस पर वो कहती है, अरे भाई मैं उसकी माँ हूँ, मैं जानती हूँ वो कर लेगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सा खौफ रहता है। अरे भाई डॉक्टर जो यानी ये जो बंदा है इनाम, ये बहुत ही बड़ी उम्र का बंदा है और
कुछ भी कर सकता है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं कि इसके आगे कोई भी नहीं टिकेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर में बात पक्की के लिए आता है, ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है अर्शी और कहती है कि अरे दादी, आप तो इनाम अंकल के पीछे ही पड़ के रह गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको इनमें ऐसा क्या दिख गया है। मुझे तो लगता है कि आप ही लट्टू हो चुकी हैं इनके ऊपर, ये बात आप मान लीजिए। आगे से काशवा कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी दादी के बारे में, किस किस्म की बात कर रही हो। आगे से वो कहती है कि मैं सही तो कह रही हूँ, क्योंकि ये ही उसके पीछे हाथ धो के पड़ती। मैं तो कहती हूँ कि मुझे छोड़कर आप ही रिश्ता कर लीजिए, ताकि सारी ज़िंदगी खुश रह सकें आप। जिसको सुन के डॉक्टर साहब भी हंसने लग जाता है, कहता है कि वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आपकी और उसकी एज में कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं है, इसलिए ये रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस पर आप देखेंगे कि इस किस्म के सारे मामलात तय करेगी अर्शिया कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और इनाम खुद दुम दबाकर भाग जाएगा। लेकिन काशवा पीछे से रोती चीखती रह जाएगी, क्योंकि उसको आज जाकर इमाद नज़र आता है कि अगर कुछ ना हुआ तो इमाद होगा। इसलिए वो इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राज़ी नहीं है और इमाद को कहती है कि बहुत जल्द तुम्हारा मैं रिश्ता देखने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा रिश्ता करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो चुकी हैं। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। इस पर काशवा अपनी माँ को कहती है कि देखिए जी, उसने तो साफ साफ मना कर दिया है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो कुछ हमें डर था वही होने वाला है। जिस पर वो कहती है, अरे बीबी, मैं तो तुम्हें कब की कह कह के ये बातें थक गई, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। लेकिन देख लो कि तुम्हारी इन बेटियों ने क्या क्या किया है। अर्शिया कुछ भी कर सकती है, लेकिन उनको तो आइडिया ही नहीं है कि अर्शिया का तो अंदर नामो निशान कहीं नहीं है। अनुशे ही है ईमान के घर जो आएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिलहाल इन बातों पर ढका छुपा पर्दा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अर्शिया जो है वो हिम्मत नहीं हारती और देखती है, डॉक्टर सुहान देखिए, आप बिला वजह मुझे लेके परेशान हो रहे थे, लेकिन मैंने ये तरीका कार अख्तियार करना था। सबको उनको उनकी जगह पे रखना था। ये लोग इसी काबिल है कि इनको इनकी जगह पे रखा जाए, क्योंकि ये किसी को नहीं बख्शते हैं। हर वक्त किसी न किसी का बुरा चाहकर उसकी ज़िंदगी तबाह करने में मसरूफ़ रहते हैं। इसलिए आप इन लोगों को लेके परेशान मत होइए, मैं इन लोगों को खुद हैंडल कर लूँगी। अब देखती हूँ कि मेरे बारे में कौन ज़्यादा सोचता है। लेकिन अब डॉक्टर साहब कहता है कि वक्त आ चुका है कि अब हमें खुद सारा कुछ करना होगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। सब कुछ हम खुद ही निपट लेंगे और सब कुछ खुद ही ठीक कर लेंगे। तुम्हें बिला वजह किसी को परेशान करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमें लानिया हर चीज़ को बताना होगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं, अभी ऐसा मौका नहीं आया, थोड़ा सब्र कीजिए, जब अच्छा मौका आएगा फिर मैं खुद ही आपसे इस बारे में बात कर लूँगी। जो आप देखेंगे काशवा है, उसको उसके रंग नज़र आ रहे हैं और कहती है कि मैं तुम्हारे रंग-ढंग से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुकी हूँ कि तुम जो कुछ कर रही हो सरासर गलत कर रही हो। मैं तुम्हें कभी ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दूँगी। उसका इशारा माद की तरफ है, लेकिन वो बेचारी माद को अपना भाई बनाए बैठे हुए है और उससे हर चीज़ शेयर करती है, बिल्कुल अपनी बहनों की तरह। लेकिन ये चीज़ काशवा को बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है और वो बेवकूफ़ पागलों वाली हरकतें करती जा रही है।